इंतजार तो क्या 500 वर्ष क्या 5000 वर्ष क्या, राम कहीं गए ही नहीं थे। राम तो यहीं थे। सृष्टि पूरी राम की है। जी। कण कण में राम है, सबके दिल में राम है कि नहीं? बोलो जय श्री राम। आप कैसे गाकर ये खुशी जाहिर करेंगे हमारे दर्शकों के सामने? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। अयोध्या धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। किन्नर महामंडलेश्वर महापवित्रानंद गिरी जी महाराज अयोध्या धाम पहुंची है और भक्तजन उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। देखिए लोग आशीर्वाद ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं भक्त। भगवान राम का जन्म हुआ तो भगवान से प्रार्थना की गई और भगवान ने कहा कि मैं गाय के लिए, संत महात्माओं के लिए, किन्नर के लिए, सबके लिए जन्म ले रहा हूं। आप देख रहे हैं कि वर्तमान में किन्नर समाज को जो सम्मान मिला है, अभी हमने कुंभ में, महाकुंभ में किन्नर समाज के महामंडलेश्वर जी से बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था कि हम देवताओं के रूप में इस धरा पे आते हैं और लोगों को आशीर्वाद देते हैं और आपका आशीर्वाद फलीभूत होता है। तो मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूंगा। जय श्री महाकाल, ओम नमः नारायण, जय सिया राम। मैं हूँ माँ पवित्रानंद गिरी महामंडलेश्वर जुना अखाड़ा एवं किन्नर अखाड़ा उज्जैन पीठ। जी, तो क्या कहना चाहेंगे भगवान राम के इस राज्याभिषेक के अवसर पर? बहुत खुशी का दिन है हमारे देश के लिए, हमारे लिए, खास करके हमारे किन्नर समाज के लिए, क्योंकि राम जी का जो आशीर्वाद था वो आज कहीं ना कहीं हमारा इस त्रेता युग ही ऐसा लग रहा है कि कलयुग को तो भूल जाओ, लेकिन ये त्रेता युग में ऐसे लग रहा है कि हमारी यहाँ पे सम्मान है, हमारा मान है और हम इसी आंगन के बच्चे थे जो आज राम जी की वजह से फिर से बाहर आए हैं, जो हम कलयुग में ना होते हुए त्रेता युग में आए हैं। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत ऐतिहासिक दिन है और क्षण है हमारे भारत के लिए कि हमारे राम फिर से हमारे घर वापस आ रहे हैं। किन्नर समाज किस तरह से इस उत्सव को मना रहा है? किन्नर समाज जैसे हमारे पूरे देशवासी मना रहे हैं वैसे ही मना रहा है, क्योंकि हम जब राम जी पैदा हुए थे, जिन्होंने जन्म लिया था, तब भी हमारे किन्नरों ने उनके लिए लोरियां गाई थी, उनके लिए बधाई ली थी। वैसे आज भी होगा, अभी होना शुरू भी हो गया है कि हमारा किन्नर समाज जो है बहुत जल्लोष से, उत्साह से राम के आने का इंतज़ार है। और 22 तारीख हमारे लिए जो है वो सबसे बड़ा दिन है। ऐसी दिवाली ना जीवन में कभी बनी ना अभी बनेगी। जी, महाराज जी पधारे, महाराज जी पधारे। देखिए निश्चित रूप से मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं 2 दिन से अयोध्या में हूँ, लेकिन आज जब किन्नर समाज के महामंडलेश्वर जी से मुझे बातचीत करने का अवसर मिल रहा है तो निश्चित रूप से अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ। मैं आपसे सुपरिचय जानना चाहूँगा। मैं गुजरात से हूँ और श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा एवं किन्नर अखाड़ा से हूँ। शिष्य हम हरिगिरी महाराज के, माता जी उज्जैन पीठ से है, पवित्रानंद गिरी जी, और मैं भैरवी नंद गिरी गिरनारी माता जी मेरा नाम है। जी, तो आप अपनी भावना व्यक्त करें भगवान, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद किन्नरों को मिला था। और जैसा करें कि जब भगवान का जन्म हुआ तो किन्नरों ने ही सबसे पहले उत्सव मनाया था, नृत्य आदि किया था, तो कितनी बड़ी गौरव की बात आपके लिए। हमारी जो माई थी, आदि युग में जो माई थी, उन्होंने भी राम लल्ला का जब अवतार हुआ था तो लोरी गाई थी। जब वनवास गए थे तब भी किन्नर थे, जब राम यहाँ आ रहे तब भी किन्नर है, किन्नर थे, किन्नर है और किन्नर हमेशा रहेंगे। हाँ, तो कितनी खुशी है क्योंकि भगवान 500 वर्षों के इंतजार के बाद में अपने जन्म स्थान के महल में विराजमान होंगे। इंतजार तो क्या 500 वर्ष क्या 5000 वर्ष क्या, राम कहीं गए ही नहीं थे। राम तो यहीं थे। सृष्टि पूरी राम की है। कण कण में राम है, सबके दिल में राम है कि नहीं? बोलो जय श्री राम। देखो आज जगह जगह पे, सिर्फ अयोध्या में, अवध नगरी में नहीं, पूरे यूपी में नहीं, पर पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये नारा लगाया जाता है। आज भगवान कहीं ना कहीं अपने घर से दूर थे तो भगवान को उनका घर वापस मिल रहा है। भगवान अपने घर में बैठ जाएंगे और हर घर, हर देश, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया राममय बन जाएगी। आप कैसे गाकर ये खुशी जाहिर करेंगे हमारे दर्शकों के सामने, क्योंकि आप तो अपने अंदाज में ही सबका स्वागत करते हैं, सबकी खुशी इजहार करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा
राम पतित पावन सीताराम, अवध नगरी में राजा राम, भक्तों के दिल में राजा राम, श्री राम जय राम। ऐसे ही सब लोग गाते हैं, आप देखो सबने फॉलो किया और सबके दिल में कहीं ना कहीं एक बात है, सब अपने घर में रहते तो सबको भी ऐसा उमंग है कि राम भी अपने घर में आ रहे हैं। सब खुशियाँ के साथ, सब उमंग के साथ यहाँ आए हैं कि राम जल्द से जल्द अपने घर में विराजमान हो जाए और सारी दुनिया उनके दर्शन के लिए आ जाए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री महामंडलेश्वर जी, एक सवाल करना चाहूंगा, किस तरह से वर्तमान में किन्नर समाज को सम्मान मिला है? आपको महामंडलेश्वर के रूप में भी पूजा जाता है, एक समय था जब हीन भावना से लोग देखते थे, तो ये परिवर्तन कैसे हुआ, आप क्या समझते हैं? ये परिवर्तन, ज़्यादा परिवर्तन 2014 के बाद हुआ है और हमें जो मेल फीमेल जो जेंडर मिला है अदर का, उसके बाद हमने कहीं ना कहीं हमें खुद को लगा कि हम ही इसी गली के बच्चे हैं, इसी आंगन के फूल हैं और हमारे जो अधिकार है उसकी जीत हमें जीतना है। इसलिए हमने सारी मेहनत करके आज कहीं ना कहीं हम अखाड़ों में, मंदिरों में आपको दिखाई दे रहे। हमारा वजूद तो कभी नहीं डूबा था, लेकिन हमारे सनातनी, हमारे समाज ने हमें गुप्त कर दिया था, लुप्त कर दिया था कि किन्नर एक श्राप है, लेकिन इनको पता ही नहीं था कि किन्नर है क्या। हम तो उपदेवता में आते हैं और आज वही देवता के साथ हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। मेरे हनुमान जी, मेरे राम जी, मेरा पूरा परिवार यहाँ पे, दशरथ राजा का हम सभी का एक परिवार है और हम जितने देश के लोग हैं हम सभी एक परिवार से हैं। आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं कि आप उपदेवता के रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे वीडियो सामने आते हैं जिसमें जोर जबरदस्ती की जाती है, पैसा मारा जाता है, जिस तरह से अपने कपड़े उतारे जाते हैं। मैं बोलती हूँ, हमें काम दो, आपके घर में मुझे बर्तन घसने का काम दो, 5,000 रुपये महीना दो, आपके घर में झाड़ू पोछा करूंगी तो मैं किसी के दुकान में क्यों जाऊंगी 5 रुपए मांगने के लिए और 10 रुपए? क्योंकि जैसे आप जीते हैं वैसे मुझे भी घर है। मेरे माँ बाप ने तो मुझे पैदा होते ही घर से निकाल दिया है कि मेरा बेटा एक श्रापित है, किन्नर है, तो हम जाएंगे कहाँ? क्योंकि जीना तो हमें भी है। आप हमें काम दो, हम तुम्हारे जैसे रहेंगे और तुम्हारे जैसे सम्मान पाएंगे। लेकिन ये सम्मान हमने खुद लिया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हर कोई भीख मांगने जाता है, हर कोई बधाई लेने जाता है। सारे बच्चे हमारे किन्नर, आने वाली जनरेशन के लिए भी हम लोग यही बोलते हैं कि अपने पैरों पे खड़ा रहो, एजुकेशन लो, शिक्षा लो। और हमारे मोदी साहब ने हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं 2014 के बाद उपलब्ध करा दी। हम सभी उसका भोग ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप भी कुछ कह रही थी सवाल? हाँ, किन्नर जबरन जस्ती किसी से करते नहीं। देखो किन्नर भी तो आज आप देख सकते हो, किन्नर पढ़ लिख के बहुत ऊपर आगे आए हैं। हाँ, एक बात से कहीं ना कहीं किन्नर को दुख है। हम जबरदस्ती नहीं करते। आप मानते हो जबरदस्ती, तो आपने भी जबरदस्ती हमें पढ़ने नहीं दिया, आपने जबरदस्ती हमें वो आंगन में खेलने नहीं दिया जिस बाबुल के आंगन में हम भी, जैसे आप सब बाबुल के आंगन में खेले वैसे हम भी खेल सकते थे। आपने खेलने नहीं दिया, आपने शिक्षा नहीं दी, आपने नौकरी नहीं दी, तो कहाँ जाएंगे? रहना तो यही धरती पे है, खाना भी यही धरती पे है, जीना भी आप लोग के साथ में। तो आपसे ही आप माई बाप हो, तो आपसे ही जाएं, आपके ही पास आएंगे, किसके पास जाएंगे? बहुत दिल छूने वाली बात कह दी है कि हम कहाँ जाएंगे, आपने हमें नौकरी नहीं दी, आपने हमें पढ़ाया नहीं, हमें घर आंगन नहीं दिया। ये निश्चित रूप से हृदय को छूने वाली बात है। और वर्तमान में 2014 के बाद में जिस तरह से मोदी जी के आने के बाद में किन्नर समाज को जो सम्मान मिला है, वो सम्मान अब खुलकर सामने आ रहा है। जब भगवान राम के यहाँ पर जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, तो किन्नर समाज के महामंडलेश्वर पूरे समाज के साथ यहाँ पर अपनी खुशी का इजहार करने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे सुलगले में शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी गुलशन तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।